पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सारा और हेनरी एक पार्टी से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक जंगल के बीच में बंद हो जाती है। बट उन्हें एक जंगल के बीच में एक घर दिखता है, जिस घर में वो जाते तो अपनी मर्जी से हैं, बट उस घर से निकल नहीं पाते अपनी मर्जी से। और उसमें उस घर में ना उन्होंने अपनी बेटी को एक मैसेज किया रहता है, जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो मैसेज क्या उसकी बेटी के पास जाता है, कि क्या उनकी बेटी उन्हें बचाने जा पाती है कि नहीं जा पाती, कैसे निकलेंगे वो लोग इस घर के अंदर से, और क्या होता है सारा और हेनरी के साथ। तो आज की एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है स्कैरी पंपकिन को। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते सीधा गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस, ने देखा कि सारा और हेनरी की गाड़ी जंगल के बीचों बीच अचानक खराब हो जाती है। हाँ भाई, मदद मांगने के लिए वे लोग वो एक जंगल के बीच बनी एक आलीशान हवेली में जाते हैं। और ये वो हवेली था जिसके अंदर ये लोग पिछले एपिसोड में आए थे, और ये वो बुढ़िया थी जिससे मुझे भी पिछले एपिसोड में बहुत डर लगा था। और मैं आपको बताऊं ना, ये बुढ़िया ही इस गेम की साइको है, और इसने ना इस हेनरी को पिछले एपिसोड में मार दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो पहले उस एपिसोड को, जब आपको समझ आएगा पार्ट 2। और मैं आपको बताऊं, ये सारा ने अपनी बेटी को एक मैसेज किया था कि जिससे मतलब उसकी बेटी को पता चल सके कि वो एक ऐसे हाउस में फंसी हुई है, जो मतलब एक मैं कहूँ तो हॉन्टेड हाउस है, या कुछ ऐसा इरिटेट कुछ तो हो रहा है उस हाउस के अंदर, जो लोग उसके अंदर जा तो रहे हैं, बट वहां से कभी आ नहीं पा रहे। तो देखते हैं कि उसकी बेटी को पता चल पाता है कि नहीं चल पाता। ओके, स्वागत एक बूढ़ी औरत करती है, इस बूढ़ी औरत ने रात बिताने के लिए जगह दे देती है। सारा और हेनरी अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आधी रात को जब सारा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि हेनरी अपने बिस्तर से गायब हो चुका है। सारा हेनरी को ढूंढने का प्रयास करती है, और उसी क्षण और मैं आपको बताऊं, बहुत देर बाद भाई, इसने बहुत दिनों बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करने का। तो भाई सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को, तो ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं ना, तो इस घर के ये जब बेसमेंट में जाती है ना, ये अभी आप देख लेना, आगे देख लेना। अगर आपने नहीं देखा तो पहले मेरी पिछले एपिसोड की वीडियो देख के आओ। में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो उस हवेली में आकर फंस चुके हैं। सारा ने यहीं पर अपनी बेटी को मैसेज किया था, और मैसेज करने के बाद वो पूरा अच्छे से अपने आप को हार चुकी थी कि वो इस घर से नहीं निकल सकती है। तो देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अब आगे। ओके, इस कमरे से इतनी दुर्गंध है कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रही तो इस बदबू से मेरा दिमाग सड़ जाएगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, इसमें जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी यहाँ पे लाशें आपको दिख रही हैं, यहाँ डेड बॉडीज, वो सब उन आदमियों की जो इस पहले घर में आ चुके थे रहने के लिए। इन्हीं की जैसे मतलब रास्तों में उनकी गाड़ी खराब हुई, और वो लोग भी रात बिताने के लिए इस घर के अंदर आए थे, बट इस घर से कभी वापस नहीं गए। और ये अब सारा के साथ हो रहा है, और ये भी इस घर से वापस कभी नहीं जाने वाली। भी मुश्किल हो रहा है यहाँ। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प भाई। हेनरी पता नहीं कैसा होगा। तभी सारा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और नर्सरी राइम्स गाने की आवाज, जो ये लड़की की आवाज आ रही है ना, ये उसी बुढ़िया दादी की, मतलब मैं होरल क्या कहूँ उसे, चलो जो भी, ये उसी बुढ़िया दादी की बेटी है, जो इस घर में शायद से मैं कहूँ तो मर चुकी थी। वही उसी की आत्मा है ये, सुनाई देने लगती है। ये बच्ची कौन है यहाँ? क्या मेरे अलावा कोई और भी फंसा हुआ है यहाँ पर? क्या वाकई इस हवेली में उस बुढ़िया की कोई पोती रहती है? हो सकता है कि बच्ची अपनी दादी की तरह ना होकर थोड़ी नॉर्मल हो। हाँ। सारा उठकर कमरे, भाई इसे आगे करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मैं ऐसे किसी घर में होता ना भाई, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर रहा था। जब इतने देर में उस बुढ़िया ने हमारे साथ धोखा कर दिया, भाई मैं किसी पे विश्वास नहीं करने वाला था, वो भी मरे हुए इंसान पे। जब मेरे को पता चल चुका है कि वो बंदा मर चुका है, तो मैं बिल्कुल नहीं भरोसा करने वाला हूँ भाई किसी भी चीज पे। आप लोग बताना कमेंट में, आप लोग करते क्या किसी चीज मतलब किसी ऐसी जगह पे फंसने के बाद किसी पे भी भरोसा? मैं तो नहीं करता। ओके, हॉल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक 5 साल की छोटी सी बच्ची उछल कूद करती हुई नजर आती है। ये बच्ची तो एकदम नॉर्मल लग रही है। इस बुढ़िया की पोती यही है क्या? इस बच्ची से पूछती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। हो सकता है कि मेरी कुछ मदद कर सके। भाई ये सबसे बड़ी गलती है इसकी। और सामने खेल रही बच्ची को आवाज लगाती है, बेटा सुनो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? तुम इस हवेली में रहती हो क्या? सारा की आवाज सुनकर भाई मुझे लग रहा है ना दरवाजे की ओर कि कुछ तो पोपट वाला सीन होने वाला है। भाई मुझे लग रहा है वही ना हो जाए कहीं। हो कर देखती है, लग रहा था। उस बच्ची को देखकर सारा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है।
बच्ची का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था किसी ने भारी भरकम चीज उसके सर में दे मारी हो। अपने सर से बहते खून से बेखबर वो बच्ची ये क्या है? आराम से वहां बैठी हुई थी। भाई ऐसे कौन बैठता सारा है? को देखकर अचानक उस बच्ची के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसके शरीर की हड्डियां एक एक कर चट चट की आवाज के साथ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। अब कुछ नहीं हो सकता। बच्ची का चेहरा दूसरी ओर घूम जाता है और पैर भी उलट जाते हैं। ये सब देखकर सारा का दिल उछल कर मानो उसके मुंह में आ गया था। रोते हुए वो वहां से भागना शुरू कर देती है। पीछे से उसे फिर से उस लड़की की नर्सरी राइम्स गाने और डरावनी हंसी हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस सुनसान हवेली के अनगिनत कमरों के पीछे ना जाने कितने राज दफन थे। सारा मदद की तलाश में बेसमेंट के एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में दौड़ लगा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी ये लुका छिपी कितने समय और चलने वाली है। एक सुनसान से दिखाई देने वाले कमरे में सारा जाकर सिमट कर एक कोने में बैठ जाती है और आसपास हो रही हलचलों पर बारीकी से नजर रखने लगती है। अचानक ही उसे घड़ी के 2 बार घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ किसी के भयानक रूप से चीखने की आवाज भी उसके कानों में पड़ने लगती है। इससे पहले कि सारा कुछ भी समझ पाती, एक झटके से कमरे के पीछे की तरफ का दरवाजा खुल जाता है और धीमे कदमों से कोई उस कमरे के अंदर आने लगता। भाई मैं आपको बताऊं ना, मैं मतलब होपलेस हो जाता। आप लोग बताना कि आपके साथ क्या होता। और आपको हॉरर वीडियोस पसंद है देखना तो बताना मुझे ये भी। भाई मुझे ना पहले बहुत डर लगता था हॉरर चीज़ों से, बट धीरे धीरे अब उन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, बट उतना नहीं लगता। ओके है। ओह सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डरते हुए सारा धीरे से खुले हुए दरवाजे की ओर देखती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली रह क्या हो जाती गया? है। दरवाजे से ओह! हेनरी धीमे कदमों से धीरे धीरे उसकी ओर ही चला आ रहा था। ये इतने देर से हेनरी कहाँ को था? अपनी ओर आता देखकर सारा हक्की बक्की रह जाती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। एकाएक वहीं सड़ी ओह! गली लाशें आकर हेनरी के ऊपर टूट पड़ती है। हेनरी की चीखों और खून के छींटों से अगले कुछ पल सारा के लिए बिल्कुल धुंधले से पड़ जाते हैं। कुछ ही पलों के भाई भीतर मदद कर उसकी। हेनरी खून से लथपथ होकर सारा के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। ओके हेनरी के शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लेने के बाद वे सारे मुर्दे फिर से बेजान होकर वहीं गिर पड़ते हैं। जान से भी ज्यादा प्यारे हेनरी को उन डरावनी लाशों के बीच ऐसे पड़ा देख सारा के होश उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सारा भाई बिल्कुल ये तो सिर्फ चिल्ला रही है। मैं अब तक भाई बोल नहीं सकता ना। मैं अब तक भाई हो गया होता, मेरा काम तमाम। ओके यार भाई सच बताऊं तो गूस बम आ रहे हैं। और अगर किसी को, अगर भाई अपने रिलेटिव को ना भाई अगर आंखों के सामने ऐसे मतलब ऐसे होते हुए देखोगे ना भाई, सच्ची में भाई अजीब सा लगता है यार। अभी मतलब क्या बताऊं, सच्ची में होता है भाई। ये इससे मैं रिलेट बेसुध करूंगा। हो गई थी। तभी एक बार फिर से ओ सारा को छड़ी की टक टक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह आओ मेरे पास। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ, चली जाओ। अभी भी नहीं समझी तुम? ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें भी तुम्हारे हेनरी के पास जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे हेनरी को मार डाला। हेनरी। बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हेनरी को भी समझाया था मैंने, ये लुका छुपी का खेल ना खेले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हुआ उसका। लेकिन तुम समझदार हो तो मेरी बात मानोगी ना? तुम्हारे हेनरी की मौत बर्बाद हो गई, मरकर भी किसी के काम नहीं आया, लेकिन तुम मेरे काम आओगी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा खून उगलती आंखों से
उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और पास में ही टेबल पर रखा हुआ कांच का एक फूलदान उठाकर बुढ़िया के सर पे दे मारती है। सर पर वार होने के कारण ओ बुढ़िया दर्द से करा उठती है और पर एक सेकेंड, ये इसे लगा कैसे? ये तो एक आत्मा में मतलब कुछ क्या, कैसे भाई, कैसे हो सकता है पर ये? गिर ठीक है, जाती है। बुढ़िया को इस तरह हो जमीन सकता है में कुछ गिरा भी। देखकर सारा उठकर खड़ी हो जाती है और फूलदान को उठाकर एक के बाद एक ओ। बुढ़िया के सर पर वार करना शुरू कर देती है। बुढ़िया का चेहरा खून से बुरी तरह लथपथ हो चुका कैसे था। ये जिंदा थी? कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ गया था। बुढ़िया के शरीर में कोई हलचल होते ना देखकर सारा पागलों की तरह हंसने लगती है। भाई अब तो मुझे इससे डर लग रहा है, बट मार डाला मैंने, मार डाला मैंने। सारा ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खून से पूरी तरह सन चुके थे। लड़खड़ाते हुए वो उठती है और कमरे से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी एक बार फिर उसे छड़ी की खटखट की आवाज सुनाई देने लगती भाई है। क्या होने वाला सारा है? घबरा कर पीछे देखती है। डैम, अभी तो इसे मारा, बट कैसे? नहीं नहीं यार, अभी इसे खत्म किया, ठीक मतलब मरी उसके नहीं, पीछे खड़ी हुई मतलब भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी ना, मैंने खुद तुम्हें मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? सारा के इतना कहते ही बुढ़िया और जोर जोर से हंसने लगती है और अपने सर पर लगे जख्मों से रिश्ते खून पर हाथ फिराकर उसे किसी नरभक्षी जानवर की तरह चाटने लगती है। डैम, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। इंसान नहीं है भाई। सारा कमरे से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वो बुढ़िया अपने ठीक सामने खड़ी हुई। भाई मुझे ये तो पता चल गया ये एक इंसान नहीं है, बट इसके सही से ये ब्लड कैसे आया यार? मतलब ये जो हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, क्योंकि इंसान के सही से आता है ना। बहुत हुआ अब, बस भी करो ये हाइड एंड सीक। एक बूढ़ी औरत को इतना परेशान करना कोई अच्छी बात है क्या? तुम इंसान नहीं हो सकती। अभी तो तुम मेरे पीछे थी ना, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई तुम? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सारा का दिमाग इस समय कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। अभी अभी जो उसने अपनी आंखों से देखा, भाई मैं तो उस टाइम ही समझ गया था भाई, इसको अब समझ आ रहा है। इतना मारने के बाद भी कौन वो होता है भाई? और उससे पहले इस घर में इतनी अजीब अजीब सी जो चीजें हो रही हैं, उससे कौन नहीं समझेगा ये बताओ? नहीं कौन नहीं समझेगा भाई? कुछ होना भी चाहिए ना उस टॉपिक पे कि जो ना समझे। भाई इतना सब चीज हो गया घर के अंदर, पहली पार्ट के अंदर इतना चीज हो गया था, तो भी इसको समझ नहीं आ रहा। आप समझ आ रहा है कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उस पर विश्वास कर पाना भाई उसके लिए बहुत कठिन था। तो क्या ये बूढ़ी औरत और उसकी पोती मर चुके हैं और उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है? और वो मरे हुए लोग जिनकी डेड बॉडी अभी कुछ देर पहले उसने एक कमरे में देखी थी, जिन्होंने उसकी आंखों के सामने उसके पति को किसी राक्षस की तरह मार डाला। दर्जनों सवाल एक साथ सारा के दिमाग में घूम रहे थे। इससे पहले कि सारा इन सवालों का जवाब ढूंढ पाती, वो बूढ़ी औरत अपनी स्टिक को हवा में लहराती है और सारा की गर्दन पर एक जोरदार वार कर देती है। लो भाई हो गया। लोहे की छड़ी से गर्दन पर चोट लगते ही सारा जमीन में गिर पड़ती है और उसके सर से खून बहने लगता है। कुछ पलों में अच्छा सारा अपने होश खो चुकी थी। भाई दूसरी मैं ओर डैड, कहाँ हो आप लोग? ना आपका फोन। ये जो लड़की ना, ये उन दोनों की बेटी है, जिसको शायद से मैसेज मिल चुका है कि नहीं फोन पता लगा नहीं। है, ना आपकी कोई खबर मिल रही है। ओ मैं ये करूँ किसी तो आखिर करूँ क्या? नताशा के पेरेंट्स शायद से ना इससे भी ना ये मतलब मैसेज जो था ना, जो सारा ने भेजा था, वो इसके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। वो जब भी इस पुलिस स्टेशन में आई है अपने मॉम डैड का रिपोर्ट लिखवाने के लिए, शायद से खोने के ऊपर। हाँ यही हो सकता है। इसे क्या पता कि भाई कोई वो दोनों किसी हाउस में फंस चुके हैं, वो भी हॉन्टेड हाउस के अंदर। वे एक सप्ताह बीत चुका था। वो एक सप्ताह बीत नताशा ने गया अपनी है। तरफ से अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की थी,
लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस भी जांच करके थक गई थी। वो देखो सारा और लेकिन अभी हेनरी तक की पुलिस फोटो के हाथ में भी पुलिस कुछ वाले के नहीं हाथ लग में। पाया था। हेनरी और सारा पुलिस की हेनरी फाइलों और में सारा। गुमशुदा होकर बंद हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर बीच रास्ते से वो दोनों कब और क्यों और कैसे गायब हो गए। पुलिस अपनी तरफ से ये केस लगभग बंद कर चुकी थी। एक दिन अचानक सारा के ओ, मोबाइल लो। से भेजे भाई ये मैसेज आखिरकार जो उसकी मॉम ने भेजा था, इसकी जो भी नाम है इस लड़की का, सारा ने जो भी उस दिन वो मैसेज भेजा था वो आज आ चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कि इनकी बेटी जाती है उन्हें ढूंढने। भाई मुझे तो लग रहा है वो दोनों में से कोई नहीं बचा है, तो इसे जाके भी वहाँ कुछ फायदा तो होगा नहीं। अगर अकेले जाएगी तो भाई ये खुद फंस जाएगी। हुए मैसेज उसकी बेटी के मोबाइल पर रिसीव हाँ। हो जाते हैं। मॉम ने मुझे एक लोकेशन भेजी है। वो इसका हाँ मतलब लोकेशन भी भेजा मॉम था। और डैड यहाँ पर ओके, रुके हुए हैं। लेकिन फिर मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि पता नहीं वो अब तक होंगी या नहीं। हाँ कहीं वो दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। नहीं मॉम, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत करो, पुलिस आप तक पहुँचे ना पहुँचे, मैं आप तक पहुँच कर ही रहूंगी। सारा की बेटी बार बार अपने मॉम डैड का फोन डायल करती है, लेकिन दोनों में से किसी के भी नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। पता नहीं अब कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, बार बार आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखा रहा है। नताशा अपना बैग पैक करती है ओ और कार से डैम, अपने ये नताशा अपनी मॉम डैड के पास ही जा रही है। जो उसकी मॉम ने लोकेशन भेजा था ना, ये वहीं पर जा रही है। और इसके साथ भी अब बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि भाई ये अकेले जा रही है। ये देखो, पहले तो उस घर में वो जब दोनों जना गए थे तब वो उस घर से नहीं बच के आ पाए, ये अकेले जाके उनको कैसे बचा सकती है। ये खुद भाई एक तो मरो मतलब, भाई ये तो खुद फंसने जा रही है उस घर में। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, पैक करती ओके। है और कार से अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल पड़ती है। लोकेशन की ओ मदद से डैम, उसी घर पे। नताशा उस बंगले तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर पहुंचकर बेल रिंग कर देती है। ठीक है। स्वागत है मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? ये जो लेडी है ना, ये जो मतलब मैं कहूँ तो ये जो भी है, ये जब भी कोई इसके घर के पास आता है ये वही डायलॉग मारती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मतलब इसे पता रहता है कि कोई ना कोई तो आता रहेगा, जो भी इस रोड से गुजरेगा तो उसकी गाड़ी के साथ कुछ खराबी के लिए इसने कुछ तो ऐसा कर रखा है कि जैसे उनकी गाड़ी खराब हो जाए, चाहे कुछ भी खराब हो जाए, जिस वजह से वो इंसान इनके घर में आए और ये उनका शिकार कर ले। ओके, ये शायद से अब लेकिन आपको कैसे पता कि मैं चीज यहाँ आने वाली हूँ? इस आप लड़की के मेरा साथ भी होने इंतजार वाला क्यों है। करेंगी? देखो, मैं तो आपको जानती तक नहीं। परेशान मत हो, जल्दी ही सब जान जाओगी। हाँ भाई। इतने बड़े बंगले में रहने के लिए कोई साथी तो चाहिए होता है ना, इसीलिए मैं हमेशा मेहमानों का इंतजार ही करती रहती हूँ। ओके। इसी बहाने कुछ समय के लिए ही सही मेरा मन बहल जाता है। अंदर आओ, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए? नहीं, बस थोड़ा पानी मिल सकता है? तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। भाई मैं बस गोली पानी का औरत पूछता, ये जब तक पानी गई थी लेने मैं के गोली लिए चोट हो चली जाता गई। घर से भाई। तभी नताशा भाई मैं को भाग किसी जाता। छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी तो इन्होंने कहा कि ये बंगले में अकेले रहती हैं, फिर अचानक ये बच्चा कौन है? कुछ ही देर में बुढ़िया पानी का गिलास लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। ये कैसा पानी है? इसमें से तो गंदी बदबू आ रही है। छी, ओ भाई, ऐसा लगता है कोई जानवर इसमें गिरकर मर गया है। रुको, मैं ठीक अभी है। तुम्हारे लिए दूसरा गिलास लेकर आती हूँ। शायद कुछ गिर गया होगा। रहने दीजिए, मेरी पानी पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। भाई आप प्लीज मैं कोई खुद रूम नहीं दे पीता दीजिए, भाई, मैं रात सच में बता रहा रुकने के हूँ। लिए। अब ऐसे- हाँ हाँ जरूर, ये देखो, ये तुम्हारा ओह। कमरा है। मॉम डैड इसने वापस से उसकी इनकी बेटी टीना को उसी घर में मतलब उसी कमरे में लाई है जिस कमरे में उन दोनों को लाई थी। और इसके साथ भी अब मेरे को लग तो रहा है कि कुछ तो गलत करने वाली है भाई। यहाँ पर करने क्या आए ये होंगे? कुछ क्या तो गलत करूं? इसके इस साथ भी बूढ़ी होने औरत वाला से है। ही पूछ लूं क्या? अपने ओ मॉम डैड उससे के मत बारे में? पूछियो। ये घर मुझे ठीक है। इतना मिस्टीरियस सा क्यों लग रहा है? मिस्टीरियस पहले है तो फ्रेश जब भी हो तो जाती लगेगा। उसके बाद पता लगाने की कोशिश करती हूँ। नताशा बाथरूम में जाती है ओके। और मुंह हाथ धोने के बाद बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? कोई है? लो, कोई हो है? गया भाई मदद पोपट करो। वाला सीन यहाँ मैं पे भी। फंस गई हूँ। और नताशा बाथरूम का दरवाजा पीट पीट कर मदद के ठीक लिए है। पुकार रही थी,
लेकिन जैसे उसकी ओ। पुकार सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ मुझे बाहर निकालो। कोई है? भाई अभी ना मेरे को ना यहाँ पे भाई डर नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे एक ना बेवकूफपन लगा यहाँ पे कि ये आई यहाँ पे अपने मॉम डैड को ढूंढने, और वापस खुद फंस गई है उस घर में। और जिस घर से इसके मॉम डैड नहीं भाग पाए फंसने के बाद, अब तो ये क्या भागेगी। इसके साथ भी मुझे लग रहा है नेक्स्ट पार्ट में ना कुछ तो अजीब होने वाला है। इस बार में तो मुझे नहीं लगता नताशा रोते हुए कि एक कुछ बार होगा। फिर से बाथरूम के और आओ। दरवाजे में लात मारती है। उसकी उम्मीद ओह। के विपरीत इस बार बाथरूम का दरवाजा ऐसे खुल जाता है जैसे वो कभी बंद ही नहीं हुआ था। वो दौड़कर बाथरूम से बाहर आती है, लेकिन बाथरूम के बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये दरवाजा लॉक किसने किया था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नताशा घबराते हुए वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी उसे अपने कमरे में उड़ती हुई एक मधुमक्खी नजर आती है। ओके। मधुमक्खी बार बार आकर नताशा के कान के पास आकर गुनगुन की आवाज कर रही थी। तभी मधुमक्खी नताशा के कान में डरावनी आवाज में उसका नाम फुसफुसाने लगती है। ओ भाई, क्या क्या मैंने अभी सुना? मधुमक्खी ने मेरा नाम पुकारा। सिर तो नताशा भाई क्या घबराकर हो रहा है दरवाजे की मतलब। ओर जाती है, ठीक और है। जैसे ही ओ, दरवाजा खुलता है सामने उसे वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर लो आती भाई। है। आप यहाँ? तुम्हारे लिए पानी का जग लाई थी। क्या हुआ, तुम घबराई हुई नजर आ रही हो? वो पता नहीं किसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। अब सो जाओ, पुराना घर है, कभी कभी हो जाता है। नताशा वापस अपने कमरे में भाई। आकर लेट जाती है, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। थी। ये हवेली ओके। अब उसे बहुत ही डरावनी महसूस हो रही थी। सर्च शुरू करती हूँ। वो बुढ़िया ओह। भी अभी तक सो गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं इस बुढ़िया ने ही मॉम डैड को यहाँ पर कैद करके रखा हो। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? क्या नताशा अपने मॉम और डैड का सच जान पाएगी? आखिर क्या है इस हवेली का रहस्य? भाई मुझे भी नहीं पता। जानने के लिए देखना ना भूले वेलकम होम पार्ट 3। ठीक है भाई। हाँ, टू वी कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूड। ओके, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे बंद, और देखते हैं पिछले एपिसोड में, पिछले एपिसोड में नहीं, आगने वाले एपिसोड में पार्ट 3 में, कि ये जो लड़की थी, जो सारा और हेनरी की बेटी, ये अपने मॉम डैड का सच पता लगा पाएगी कि नहीं लगा पाएगी। इस घर के मिस्ट्री क्या है, कि क्या है इस घर के अंदर, जो आते लोग अपने मर्जी से हैं बट जा नहीं पाते इस घर से। इसके घर की सच्चाई क्या है, तो सब हम अगले एपिसोड में जानने वाले हैं। तो जब तक के लिए मिलता हूँ, जब तक के लिए किसी नेक्स्ट एपिसोड के लिए नहीं। मैं अभी कंटिन्यू बोला था, तो अभी इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।